फरमाते हैं, इधर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के महीना चल रहे हैं, दिन चल रहे हैं, असरा चल रहे हैं। मोहतरम हजरात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम में है और इधर आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल होता है। मोहतरम हजरात, इधर हजरत आमना जिंदगी मायूसी की गुजार रही है, गम के आलम के अंदर अपने घर में तशरीफ फरमा है। और इधर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हजरत आमना के शिकम में है। अल्लाह तबारक तआला ने जिस दिन से मेरे नबी को हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम में पैदा फरमाया है, उस दिन से हजरत आमना का घर मुअत्तर और मुनव्वर हो गया है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, खुशबूदार हो गया है। मक्का के अंदर एक आवाज बरपा होती है, एक आवाज बुलंद होती है कि आमना हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बहू। अभी हजरत अब्दुल्ला के इंतकाल किए हुए 4 माह गुजरे हैं और हजरत आमना ऐसी खुशबू लगाती हैं, ऐसी इत्र लगाती हैं जिसके लगाने से खुद हजरत आमना का घर मुअत्तर हो जाता है। और आवाज ये है मक्का का कि जिसका शौहर इंतकाल कर जाए उसको गम मनाना चाहिए, वो भी 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं। उस जमाने के अंदर मक्का के अंदर 1 साल तक गम मनाया जाता था। तो लोगों में एक आवाज बुलंद हुई कि खुशबू लगाती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, जबकि शौहर के इंतकाल के बाद, वफात के बाद औरत पर है कि वो गम मनाए, अच्छे कपड़े ना पहने, खुशबू ना लगाए, श्रृंगार ना करे। लेकिन पूरे मक्का के अंदर चिमोगोइयां फैली हुई हैं कि अब्दुल मुत्तलिब की बहू खूब इत्र लगाती है, खुशबू लगाती है, पूरा घर महकता है। इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, खाने काबा का तवाफ करके गुजर रहे हैं। उधर मक्का के लोग हैं, पूछते हैं, अरे अब्दुल मुत्तलिब, तुम सरदाराने कुरैश हो, मक्का के सरदार हो, तुम्हारे घर का आलम यह है कि तुम्हारे बेटे को इंतकाल किए हुए अभी चंद माह नहीं गुजरे हैं, लेकिन तुम्हारी बहू ऐसी खुशबू लगाती है, ऐसी खुशबू जमाने ने सूंघी नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद ऐसी जिंदाबाद, खुशबू जमाने ने सूंघी नहीं है, पाई नहीं है, ऐसी खुशबू लगाती है। हजरत मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐसा कब देखा है, ऐसा कब सुना है, ऐसी कब तुमको खुशबू लगी है? कहा जाओ अपने घर का हाल तो देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इतना सुनते हैं, घर पहुंचते हैं, अपनी बीबी हजरत फातिमा जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दादी हैं, जिनका नाम भी फातिमा है। आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत फातिमा से कहते हैं, बहू का हाल क्या है, वो गम मनाती है कि नहीं? मैंने सुना है मक्का के अंदर कि वो खुशबू लगाती है, इत्र लगाती है, कैसा गम मनाती है? हजरत फातिमा कहती हैं, एक मर्तबा मैंने सवाल किया था, अरे आमना बता तो सही, ये खुशबू कहाँ से है, ये घर मुनव्वर कहाँ से है, ये रोशनी कहाँ से है, ये नूर कहाँ से है? तो इतना कहना था, हजरत आमना की पेशानी से एक ऐसा नूर निकला था जिसकी नूरानियत से मैं बेहोश हो गई थी। अल्लाह, जिसकी नूरानियत से मैं बेहोश हो गई थी, गस खा के जमीन पर गिर गई थी। उस तारीख से मुझे हिम्मत नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है कि आमना के सामने सवाल दोबारा करूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, नबी के दादा हैं, पहुंचते हजरत आमना के पास, पूछते, बेटा आमना बता तो सही, क्या तू मेरे बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती है? क्या मेरे बेटे का तू शोक नहीं मनाती है? क्या तुझे मेरे बेटे के बेकरारी नहीं है, उसके इंतकाल पर तुझे घबराहट नहीं है? हजरत आमना फरमाती है, अब्बा जान, दुनिया के अंदर सारी दुनिया से ज्यादा, आमना से ज्यादा कोई अब्दुल्ला का गम मनाने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझसे पूछो कि मुझे कितना गम है अपने शौहर का, मुझे कितनी गमगीनियां हैं, कितनी मायूसियां हैं, कितनी घबराहट है, मैं किसको बताऊं?
आंखों से अश्कबार हो जाते हैं, आंखें रोने लगती हैं, सरापा भीग जाती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, बेटा आमना बता तो सही कि यह खुशबू महक कहाँ से आती है, यह खुशबू कहाँ से लाती है, यह खुशबू क्यों लगाती है। हजरत आमना फरमाती है, ऐ अब्बा जान सुनो तो सही, मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ, मैं कोई खुशबू इतर नहीं लगाती हूँ, फिर खुशबू कहाँ से आती है। हजरत आमना फरमाती हैं, जिस दिन से मेरे सिकम में आने वाला आया है और आने वाले की बरकत से सदके में अल्लाह तबारक ताला ने मेरा जिस्म तो जिस्म है ये घर मुअत्तर कर दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने कोटवारा, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती है, अब्बा जान इतना ही नहीं, हजरत आमना दीवार की टेक लगाकर बैठी हुई है, जारो कतार रो रही है। अब्बा जान आप कैसा सवाल करते हैं, उन दुनिया वालों को बता दो आमना से ज्यादा कोई गम करने वाला नहीं है इस कायनात के अंदर। सुनो अब्बा, इतना ही नहीं सही, ये खुशबू घर ही नहीं मोहतर होता है, जिस दीवार से आप टेक लगाकर बैठी है उस दीवार की मिट्टी को नोचती है और नोचने के बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदिल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पे रखती है और इरशाद फरमाती है, अब्बा जान इस मिट्टी को सूंघो तो सही। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान है, उस मिट्टी को सूंघते हैं, पता ये चलता है कि उस मिट्टी से भी खुशबू आ रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जिस दिन से उसको सूंघा है आज तक खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हजरत आमना और फरमाती है, अब्बा जान सुनो आगे चलो। हजरत आमना आगे चलती है, अपना कदम जमीन पर रखती है, उस जमीन की मिट्टी को उठाकर हजरत आमना हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहती है, इस मिट्टी को सूंघो, उसमें भी खुशबू आ रही है। इतना ही नहीं सही मोहतरम हजरात, मेरे आका के आने की खुशी में ये जमीन महक रही है, ये आसमान महक रहा है, ये सितारे चकमगा रहे हैं, ये सूरज जगमगा रहा है। मोहतरम हजरात, एक दिन का मर्तबा ये है, मोहतरम हजरात बताने की कोशिश करता हूँ। हजरत आदम आए हैं, मेरे नबी का जिक्र करते आए हैं। हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए हैं, मेरे नबी का जिक्र करते आए हैं। हजरत नूह आए हैं, मेरे नबी का जिक्र करते हुए आए हैं। सारे नबी आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए हैं इस जमीन के ऊपर, सारे नबी मेरे नबी का जिक्र करते हुए आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिंदाबाद बताने की कोशिश करूंगा। हजरत आदम आए हैं तो मोजिजा लेकर आए हैं, हजरत शीश आए हैं तो मोजिजा लेकर आए हैं, हजरत यहया आए हैं मोजिजा लेकर आए हैं, हजरत नूह आए हैं तो मोजिजा लेकर आए हैं। सारे नबी आते गए, मोजिजा लाते गए। जब बारी आई आमना के लाल की, अहमद मुख्तार की, तो मोजिजा लेकर नहीं बल्कि मेरा नबी इस कायनात के ऊपर आया है तो मोजिजा बनकर आया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक मर्तबा जिब्रील अमी मेरे नबी की बारगाह में आए, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? कह दो सुभान अल्लाह। ऐ जिब्रील, तुम फरिश्तों के सरदार हो, आदम को तुमने देखा, शीश अलैहिस्सलाम को तुमने देखा, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश अंबिया कराम को तुमने देखा। बताओ इस कायनात का वजूद तुम्हारे सामने, इस आसमान के तबकात तुम्हारे सामने बने हैं। अरे जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र कितनी? फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी से मेरे नबी ने सवाल किया, अरे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी बताओ तो सही तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी है, मुझे नहीं मालूम है कि मेरी उम्र कितनी है, मैं टोटलिंग नहीं कर सकता, मैं शुमार नहीं सकता।
नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, खतीबे अहले सुन्नत हजरत जिंदाबाद। अल्लामा मुफ्ती असीम रजा मंजरी। नारे तकबीर। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बैठ जाओ बैठ जाओ। सैयदना सफियना करीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बैठ जाओ भाई, खामोशी के साथ बैठ जाओ। खतीब बबकार, आपके खुसूसी मुकर्रिर अल्लामा साहब आपके स्टेज पर हैं, मेंबन नूर पर जलवा अफरोज हो चुके हैं। हजरत की चेहरे की ज़ियारत करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने एक आलिम की चेहरे की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। आलिम को देखना भी इबादत है। इनके चेहरे को देखो, इबादत में लिखी जाएगी। और वैसे भी ये रात भी मोतबर रात है, ये महीना मोतबर महीना है, और ये महफिल भी नबियों के सरदार की महफिल है, अहमद मुख्तार की महफिल है। ये जिक्र यहाँ भी कामयाब है और क़यामत में भी कामयाब होगा। ये कामयाबी की ये मोहब्बत ही, आमाल बुरे हैं तो सही, आमाल बुरे हैं तो सही, और एक मोहब्बत नबी है, यही अदा परवरदिगार आलम को पसंद आएगी। सुभान अल्लाह। बेशक रोजे महशर में आज जो हमने झंडे अपने हाथों में बुलंद किए हैं, कसम खुदा की ये झंडे रोजे महशर में काम आएंगे। ये कोई हमारी सुन्नत नहीं है, जिब्रील अमी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो हजरत जिब्रील अमी से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, है जिब्रील उम्र कितनी बताओ तो सही, शुमार तो करो, बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का पता नहीं है, मैं शुमार नहीं कर सकता, मेरी बहुत उम्र है। हजरत मेरे नबी फरमाते कितनी है? कहा मेरी बहुत उम्र है। कहा मेरी कितनी है? कहा बहुत ज्यादा, इस कायनात में सबसे ज्यादा। कहा कितनी है? कहीं मालूम नहीं है, अलबत्ता इतना जानता हूँ, एक सितारा था 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, मैंने उसे 72,000 दफा देखा है। सुभान अल्लाह। बेशक गोया जिब्रील अमी बताने की कोशिश करते हैं, या रसूलल्लाह मुझसे ज्यादा किसी की उम्र, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, जिब्रील तुम्हें मालूम है वो सितारा क्या कौन था? वो सितारा क्या था? कहा नहीं मालूम या रसूलल्लाह, वो सितारा कौन था? कहा मैं बताऊं? तो जिब्रील अमी का अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बताएं तो सही, वो सितारा कौन था, वो सितारा क्या था? का कसम खुदा की जिसके कब्ज़ो अख्तियार में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान है, कि ये कोई आम सितारा नहीं, ऐ जिब्रील तेरे नबी का नूर था, जिसने तूने 72,000 दफा देखा। सुभान अल्लाह। आए सारे नबियों के बाद, बने सबसे पहले, फिर बाद में क्यों आए? अल्लाह ने फरमाया, है महबूब तुम्हारे सदके में, तुम्हारी आमद पर ये हम चिरागा किए हैं, ये तुम कुमकुमे लगाए हैं, ये रोशनी किए हैं, इससे पहले ये हमारी काबिज़ें हैं, हम कर रहे हैं अपने माल के एतबार से, अपने अकीदे के एतबार से, अपनी मोहब्बतों के एतबार से, लेकिन रब्बे कायनात ने मेरे नबी के नूर को सबसे पहले बनाया, भेजा, बाद में लिबासे बशरियत में बाद में भेजा। क्यों? अल्लाह ने फरमाया, महबूब अभी नहीं,
अभी जमीन बना लेने दो, अभी आसमान सजा लेने दो। आसमान बनाया गया, जमीन का बिछौना बिछाया गया, जमीन पर मखलूकात को बनाया गया, आसमान का सामियाना ताना गया, सितारों के कुमकुमे लगाए गए, चांद और सूरज को बनाया गया, इस सारी कायनात को जगमगाया गया। अब कायनात बन गई। अब अल्लाह तबारक तआला इस साथ फरमाता है, महबूब अब जिक्र भी तो हो लेने दो। क्या बात है, अब चर्चा भी तो हो लेने दो। का कैसा चर्चा? का आदम जाओ मेरे नबी का जिक्र करो, सुभान अल्लाह। ऐसी जमीन पर जाओ मेरे महबूब का आमद का चर्चा करो। सारे नबी आए, मेरे नबी का जिक्र किया है, तो हम अहमद मुख्तार के उम्मती हैं, हमारा तो सबसे पहले हक बनता है। सुभान अल्लाह। वो नबी जब आया है तो आमना के घर को सजा दिया गया, मुनव्वर मोहतर मुबर्रक कर दिया गया। हजरत आमना फरमाती हैं, जिस दिन मेरे लाल की पैदाइश का वो रात, वो शादी का वक्त आया था, उस रात में अल्लाह तबारक तआला ने आसमान की सितारों को मेरे घर की जानिब नीचे कर दिया था। ऐसा मालूम होता था ये सितारे टूटकर मेरे घर में गिर जाएंगे, ऐसी रोशनी दी, ऐसा घर मुनव्वर था। उस रोशनी में मैंने केसरो किसरा के मीनारों को देख लिया था। क्या बात है, वाह। मुल्क शाम को देख लिया था। वो नबी जब आया है, आओ झंडे की बात करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील, ऐ मीकाइल, ऐ इसराफील, या इजराइल, करीब आओ, का जमीन पे जाना है, मेरे महबूब की आमद है। का अकेले? कि आज अकेले नहीं जाना है। जिब्रील कहते हैं, परवरदिगार आलम अकेले जाना है। का आज वही लेके नहीं जाना है, आज हुक्म नहीं लेके जाना है, आज पैगाम लेकर नहीं जाना है, आज मेरे महबूब का जिक्र करते हुए जाना है। क्या बात है, वाह। वो अकेले नहीं जाना है, अपने साथ में 70,000 मलाइका को लेके जाना है, और हर मलाइका अपने साथ में 70,000 मलाइका लेकर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमी चलते हैं, साथ में सारे फरिश्ते हैं, फरिश्तों की जमात है। और लोग इसमें भी एतराज करते हैं, मक्का की छोटी सी जमीन और फरिश्तों की जमात इतनी भारी, तो वो उस आयत करीमा को फरमोश ना करो जिसमें अल्लाह फरमाता, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह चाहे तो सुई के नाके में कायनात को समेट दे। या तो मक्का की जमीन थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील से कहा है, जिब्रील झंडा ले लो, सब्ज झंडे। हजरत जिब्रील अमी झंडा चले हैं लेकर। सबसे पहले झंडा लगा है तो खाने काबा पर लगा है, अल्लाह के घर पे नस्ब हुआ। क्या बात है, जिब्रील अमी ने मेरे नबी के उम्मतियों को, यानी हम सबको ये पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों, ये दुनियादार की पैदाइश की खुशी पर झंडा नहीं है, अहमद मुख्तार की आमद का झंडा है। क्या बात है, वाह। पता ये चला, अल्लाह के घरों पर मस्जिदों में झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत है। दूसरा झंडा बैतुल मुकद्दस पर, जहां पर अंबिया कराम की मज़ारात है, वहां पर लगाया गया। जिब्रील अमीन ने यह भी दर्सी इबरत दिया, ऐ दुनिया वालों, ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ मैं महबूब के उम्मतियों, मज़ाराते औलिया हो चाहे मज़ाराते अंबिया, अल्लाह के जितने महबूब हैं उनकी मज़ारात पर है, वहां भी झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत है। सुभान। तीसरा झंडा आमना के घर पे नस्ब हुआ है, मेरे नबी के घर पे नस्ब हुआ है। जिब्रील ने कहा, अब तो मस्जिद हो गई, अल्लाह के वलियों के अंबिया के मज़ारात भी हो गए, अब बारी है अपने घरों को झंडा लगाने की। सुभान अल्लाह। क्या सारे झंडे लगे हैं, सारे फरिश्ते
नबी के घर में एक एक करके सारे नबी मेरी नबी की माँ हजरत आमना को मुबारकबाद देते चले गए और सारे चर्चे करते हुए चले गए। जब मेरे नबी आए हैं, जिस रात में आए हैं, तो पता चला तबारीक उठा के देखो, अंधेरे छट रहे थे, नूर हो आ रहा था। कुफ्र के अंधेरे छट रहे थे, जुल्म के अंधेरे छट रहे थे। बच्चियां तो जिंदा दफन होती थी, वो दुआएं कर रही थी, खुशियां मना रही थी। जो बेबाएं जिंदा दफन की जा रही थी, जिंदा जलाई जा रही थी, वो बेबाएं दुआएं कर रहे हैं। रहमते अंबिया आ रहे हैं, सरबरे अंबिया आ रहे हैं, मक्का के आका आ रहे हैं। सारी कायनात जगमगा रही थी, सारी दुनिया खुशियां मना रही थी। मोहतरम हज़रात, उस असना में मेरे महबूब आए हैं। तबारीक में आया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं खाने काबा की टेक लगाकर बैठा था। क्या देखा कि मैंने एकाएक देखा कि खाने काबा मेरे घर की जानिब झुक रहा है। मैं जब घर गया हूँ तो आमना की गोद में मैंने लाल देखा है और मैं पता चल गया ये काबा भी झुक रहा है। इस वजह से झुक रहा है, इसको भी मालूम है आज मुझे पाक करने वाला नबी आ रहा है। क्या बात है, जिंदा आज मुझे भी पाक करने वाला नबी आ रहा है। मोहतरम हज़रात, पूरी रात जिक्र किया जाए, नबी का जिक्र रातें खत्म हो जाएंगी, नबी का जिक्र नहीं खत्म हो पाएगा। यह मेरे नबी की छोटी सी, थोड़ी सी, जैसी मेरी इल्म के मुताबिक लब कुसाई मैंने की है। अल्लाह तबारक ताला इसे कबूल फरमाए, और जो भी मेरे बोलने में गलतियां हुई अल्लाह माफ़ फरमाए, और इस महफिल को अल्लाह कबूल अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा लना इल्लल बलाग।